अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शदीद गर्मी में एक बार फिर हाजिर हूं। मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मेरे कानों में चप्पे चढ़ गए हैं, आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले आपसे वही घिसी पिटी रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। जनाब, बजट था आज, एक झूठ का गोरख धंधा पेश किया गया। ये कैसा बजट था, इस पर बात करेंगे जनाब। और उसके बाद दिलचस्प चीज़ ये है कि मीडिया से तवक्कुआत कुछ की जा रही हैं, कुछ टाउट साफियों को एक्टिवेट किया गया। वो क्या कहानी है वो आपको आगे चल के बताऊंगा। साथ साथ इस आईएमएफ के बजट में अवाम के लिए क्या है, मेरा ये सवाल है। मैं काफी सारे लोगों से आज सवाल पूछा, कुछ हंस दिए, किसी ने कुछ ना कहा, लेकिन समझ मुझे सारी कुछ आ गई। और आखिर में इमरान खान साहब एक बार फिर डील से इनकार कर रहे हैं। बल्कि शुरू यहां से कर लेते हैं। आज एक बार फिर शदीद गर्मी में इमरान खान की बहनों को रोका गया, जिले ख्वार किया गया सड़क पे। अलीमा खान ने क्या मजे की बात की, उन्होंने कहा जी ना हम थकेंगे, ना हम धूप से डरेंगे, हम खड़े हैं, हम यहाँ पर जाएंगे। उन्होंने कहा ये टिकटॉकर मरियम नवाज को बुलाएं, जरा धूप में 5 मिनट के लिए टिकटॉक बनवा ले, मेकअप पिघल ना जाए उनका, तो बताइएगा। ठीक बात है, सच बात है। इस हुकूमत का रवैया निहायत अफसोसनाक ही है, गैर इंसानी भी है। आज ये भी इंकशाफ हुआ कि इमरान खान के सेल का पंखा भी बंद है इस गर्मी में। वो बेचारा गर्मी में बैठा हुआ है। एसी तो दूर की बात हो, अगलों ने पक्खा भी बंद किया हुआ है। खैर, जिस किस्म के छोटे लोग हैं, इनसे यही तवक्कुआत की जा सकती है। इमरान खान साहब इंकशाफ ये किया अलीमा खान साहिबा ने कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है जनाब के 9 मई पे माफ़ी मांगे, ज़्यादा अफसोस करें, जिनको सजाएं हो गई हैं अपीलें शपीलें ना करें, वो सजाएं कबूल करें सारी। ठीक है, जिस केस में अगले जिस केस में हम देंगे वो भी आप कबूल करेंगे सजा। ठीक है, तो सब मामला सेटल कर देंगे, बस मामला हल कर देंगे। इमरान साहब खान साहब का कहना है कि जी मैं अपने लिए कोई डील चाहता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई डील, मैं मुल्क की बात करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ करनी है तो करें। तो ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? उन्होंने कहा है सारी सूबाई तंजीमों को बोल दे तैयार रहें, तैयारी पकड़े, एक तगड़ा एहतजाज होने जा रहा है। अब एहतजाज बताना है शिबली फराज साहब ने, मुझे नहीं मालूम वो क्या एहतजाज की तो बताएंगे, उमर अयूब साहब बताएंगे क्या हिकमत अमली। अभी तक तो कोई हिकमत अमली सामने नजर नहीं आ रही तहरीक इंसाफ की। मुझे नहीं मालूम कितना एक तगड़ा है वो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, तहरीक इंसाफ के पास कोई आइन और कोई कानून का रास्ता मौजूद नहीं है। उनके पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उनके लिए और कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया सिवाय एहतजाज के, सड़कों पे आने के, मुल्क को बंद करने के। वो ये करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, सवाल ये है। क्या वो भी टाउट सहाफियों की तरह ये समझते हैं कि एहतजाज वो अब नहीं कर सकते, उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, लोग नहीं निकलते? या वो इमरान खान की इस बात पर खड़े होंगे कि लोगों को निकाला जा सकता है, अगर हम कोशिश करें तो लोग निकल आएंगे? ये सवालात हैं जिनका जवाब तहरीक इंसाफ के पास ही मौजूद है। उन्होंने खुद ही कोशिश करनी है। विल पावर उनकी कितनी है ये उनको मालूम है। एक बंदे की विल पावर जरूर है, जिसका नाम इमरान खान है, वो खड़ा हुआ है जनाबे वाला। अब आगे नाजरीन बजट पे बात कर लेते हैं जरा। सुबह मैंने आपको कहा था, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी बजट के बारे में। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई है जी, बजट में मुबारक हो जी। सरकारी मुलाजमीन को 10% बढ़ गई है। 6% से शहबाज शरीफ साहब ने कहा नो हम ज़्यादा करेंगे, तो 10% बढ़ा दी गई है। ठीक है, डिफेंस बजट के भी कुछ समझ नहीं आई। कोई 11.7 बिलियन डिफेंस वो दिया गया है वजारत दिफा को, कोई ग्रांट श्रांट के लिए। डिफेंस बजट भी है, खसूसी अलाउंस भी मिले करेगा। ये क्या कहानी है? मैंने पहली बार ही देखा है फौजों को खसूसी अलाउंस मिला करेगा। तनख्वाहदार तबके को एक बहुत ही जेंगो किस्म का रिलीफ मिला है। ये बड़ा हिलेरियस किस्म का रिलीफ है। ठीक है, ये इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, वो आप देखें, वो आपको मजीद हंसी आती है इन ये तनख्वाहदार तबके का रिलीफ देखकर। मिसाल के तौर पे जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है उसको महीने साल का 2 महीने का 2,000 रुपया है। जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख है उसको 4,000 रुपया है। जिसकी 2 लाख रुपया तनख्वाह है उसको 5,657 रुपये का। इसी तरह करते करते जिसकी 30 लाख महीने का कमाता है, टैक्सेबल इनकम है, उसको 16,000 रुपये का रिलीफ दिया गया। ये निग्लेजिबल किस्म के रिलीफ है। 7,000 मिसाल के तौर पे 3 लाख से लेके 8 लाख कमाने वाले इन सबको 7 लाख रुपया रिलीफ दिया गया। 1 मिलियन वाले को दिया गया है जनाबे वाला 11,638 11,000 रुपये। इतना ज्यादा रिलीफ लेके ये क्या करेंगे? ये एक अजीब सा किस्म का, घटिया किस्म का इस गवर्नमेंट की जानिब से प्रैंक किया गया है। ठीक है, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इससे होगा क्या। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि टाउट साफियों को कहा गया है कि ये बताएं, सारे न्यूज़ चैनल्स को कहा गया है कि जनाब आपको इश्तिहार देते हैं,
तो आवाम को बताएं कि कितना बड़ा गवर्नमेंट ने ये रिलीफ, कितना अजीमुशान रिलीफ पेश किया है इस वक्त आपकी खिदमत में, तो वो बताने में मसरूफ़ है। अब ये बजट क्या है? ये बजट पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाया गया। इस बजट का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा इकट्ठा करना। वो औरंगजेब साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, नदीम मलिक साहब के साथ, उन्होंने कहा था हमने बेस रख दिया। मामा बेस तो पिछले साल रख, ये कैसी बेस है कि 6% जो ग्रो करता हुआ मुल्क है उसको नेगेटिव में ले आए और कह रहे हो हमने बेस रख दी है। आपने तो तबाही की बेस रखी है। तो जनाबे वाला, ये पैसा इकट्ठा करने वाला बजट है। ये बजट का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से भी पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ लो। वो शबर जैदी ने क्या दिलकश बात की कि पैसे तो जनाबे वाला भत्ता इकट्ठे करने वाला भी ले लेता है। ठीक है, तो ये वैसा ही फिर बजट है। ठीक है, एफबीआर के सेक्रेटरी लेवल का उन्होंने कहा बजट है, किसी समझदार आदमी ने नहीं बनाया। और इस बजट का ना ही ताल्लुक कोई ग्रोथ से है, ना ही इकोनॉमी से है। तो फिगर्स भी बड़े हैरान कुन है इस बजट में जनाबे वाला। इस बजट में इतने झूठ बोले हुए। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको मिला है बजट में? मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो अभी तक यही नहीं, इसी बात से मेरा वो नहीं दिमाग सटका हुआ है कि खोतों की वजह से ज़रात पॉजिटिव में आ गई। भिंडी 1 रुपया किलो बिक रही है आज मंडियों में, भैंसों को लोग भिंडी डाल रहे हैं, इतना बुरा हाल हो गया। इससे पहले आलूओं को यह हाल हुआ था, आलू भी डंगरों को खिलाए गए थे कि आप खा लो आलू यार, हमें वंडे से चारे से सस्ते पड़ रहे हो तुम लोग, तो आलू खाओ। तो झूठ पे झूठ है जनाब, आज इधर देखो झूठ है। एलएसएम सुकड़ गया है, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है वो बड़ी ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा जी, ये भी कम हो गया, लेकिन हमारी ज़राअत तरक्की करी। कैसे तरक्की करी है, आई हैव नो आइडिया। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, कैसे बढ़ी है, आई हैव नो आइडिया। इसमें आप अगर पीएसडीपी निकाल दें इन्वेस्टमेंट में, और ये जो स्टूपिड किस्म की स्कीमें चलती हैं निकाल दें, तो आपको पता चलेगा कि 15% इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं है, कोई 7-8% ये बाकी गवर्नमेंट खुद ही पैसा लगा रही है, उसी को शो कर रही है। टेक्निकल बात है लेकिन समझ जाएंगे आप। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे बना हुआ है बजट, ये कैसे हो रहा है। मैं वो बेरोजगारी कम हो रही है, अच्छा जी क्या फिगर्स हैं नहीं पता। इन्फ्लेशन कम हो रही है, अच्छा जी हमें तो कुछ मिलता नहीं है सस्ता। आप ठिप्पर शिप्पर कम होता है, इसको इन्फ्लेशन कम होना समझते हैं। पेट्रोल पे कार्बन लेवी लगा दी गई, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिससे मालूम होता है किसी सेंसिबल आदमी ने बजट नहीं बनाया, कि जिसने बनाया उसको आइडिया नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। तमाशा हो रहा है। खैर, जिन्होंने इस पपेट रजीम को लाकर लगाया उनको भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, बस वो अपने उहदे पकड़े हैं, अपने वो पकड़े हैं। अब बजट में एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो ना कोई रिटायर्ड आदमी दोबारा नौकरी करेगा तो वो एक चीज़ का इंतखाब करेगा, या वो पेंशन लेगा या वो तनख्वाह लेगा। सवाल मेरा ये, जो रिटायर्ड सारे फौजी अफसरान हैं इनके लिए भी ये लागू है, और ये सारे जर्नैल जो रिटायरमेंट के बाद ओहदों पर बैठे हुए हैं, अब क्या ये पेंशन छोड़ेंगे? कि ये पहले हो गए तो क्लोज इन पास ट्रांजेक्शन समझा जाएगा, ये पेंशन भी लेंगे, मराद भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे। नज़ीर बट क्या लेगा? सब कुछ लेगा कि कोई चीज़ छोड़ेगा? ये पीटीए वाला बाबा जो है हफीज़ुर रहमान, ये कुछ छोड़ेगा कि ये सब कुछ लेगा? ये जो सेक्रेटरी इंटीरियर लगा हुआ है जर्नैल, ये कुछ छोड़ेगा कि ये भी सब कुछ लेगा? ये सवालात हैं। ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब को मालूम होगा क्या करना है इनके साथ। इतने ज़्यादा उन्होंने रिटायर्ड जर्नैल लगाए हुए हैं कदम कदम पे, हर जगह पे, बल्कि रिलीजियस अफेयर में भी लगाए हुए हैं। खैर से अब आते हैं आखिर में ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मेरे इल्म के मुताबिक कि जनाब सारे न्यूज़ चैनल्स को कहा गया है कि जी टैक्स कम किया है, इसकी तारीफ़ें करें, इस बजट की तारीफ़ें करें। कल रात से जो सोशल मीडिया पे सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो ये बजट की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, तो कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल करें, अपने सारे टाउट साफियों को बोल दें कि जनाब बड़ा अच्छा है जी, टैक्स वालों को रिलीफ दिया गया है, बड़ा रिलीफ है, बड़ा अच्छा बजट है। ये जो 500 रुपया, 5000 रुपये का, ये जो 2500 रुपया, ये 7000 रुपया कम किया जी 10 लाख कमाने वाले का, ये तो ऐसा बड़ा रिलीफ है कि आप सोच नहीं सकते। तो जनाब बहुत शुक्रिया सर, मैं भी कहता हूँ गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ दिया है जी। हातिम ताई की कब्र में दौलती मार दी है। अब चैनल्स भी चला रहे होंगे, हुकूमत का बड़ा इकदाम, इस तरह की लाइनें कुछ लिख के दी गई हैं सारे चैनल्स को। आप नोट कीजिएगा, सारे चैनल्स ये चला रहे होंगे। एक ने तो चलाने में वो ज़्यादा ही जब उस चैनल के कुछ लोगों से बात की तो वो गालियाँ निकाल रहे थे कि ये क्या बकवास की है, प्रैंक की है। लेकिन स्क्रीन पे चल रहा था हुकूमत का बड़ा इकदाम, तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ। बड़ा रिलीफ से याद आया, टाउट साफियों से याद आया, सुहेल बड़ाई साहब बड़े दुखी दुखी फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं टॉयलेट से भी स्वीपर नहीं हूँ, मैं उससे भी गंदी, मैं तो खाक हूँ। नहीं सर, आप टाउट हैं, आप एक लिफाफा सहाफ़ी हैं, आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं।
वो कहते हैं जी सोशल मीडिया बयानिया फैलाता ज़रूर है, बयानिया बनाता नहीं है, बयानिया हमारे जैसे दानिश्वर बनाते हैं। आप जैसे जिस मुल्क में दानिश्वर हो, उस मुल्क का बड़ा हिस्सा यही हाल होता है। आप जैसे अपॉर्चुनिस्ट गिद्ध जिस भी मुल्क में हो, जिसमें ख़त्म शुद जैसे, रावी जैसे, मुन्ने जैसे, सेठी जैसे, गलत हुसैन जैसे इस किस्म के दानिश्वर बने बैठे हो, तो यही हाल होता है जो आज हमारा हाल हो रहा है। इससे ज़्यादा रोना रोने की क्या ही ज़रूरत है। खैर, सुबह मुलाकात करते हैं कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ, कुछ मालूम करते हैं इमरान खान साहब ने क्या-क्या बताया है, क्योंकि चीज़ें बड़ी कम बाहर आई हैं। तो सुबह आपको देते हैं, अभी ज़रा तबीयत भी डाउन है और कानों में चप्पे चढ़ चुके हैं, आवाज़ अपनी ही अपने कान में आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, ज़्यादा गर्मी से हुआ है, यही भूख और अफलास की वजह से हुआ है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।